200 घूसखोर अफसरों पर तगड़ी कार्रवाई। भ्रष्ट अफसरों की फाइल तैयार, सस्पेंड। भ्रष्ट अफसरों की अब खैर नहीं। बिहार में घूसखोर अफसरों का सस्पेंशन ऑर्डर निकल रहा है, क्योंकि भ्रष्ट अफसर बिहार को दीमक की तरह खा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों को पैर जमाने की ताकत कहां से मिलती है, और आखिर किसकी मिलीभगत से ये अफसर अपनी जेबें भरने का काम करते हैं, जिसके बाद सवाल जायज है और बेबाकी से पूछे जाने चाहिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई तेज हो और उन्हें जल्द ही सजा मिले, इसके लिए निगरानी की टीम अब तकनीक का सहारा ले रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 200 संदिग्ध अफसरों और कर्मियों के खिलाफ डिजिटल एविडेंस जुटाकर स्पीड ट्रायल की राह आसान कर दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है वो 200 संदिग्ध अफसर? सवाल कई और है जो आज हम बेबाकी से पूछेंगे। क्यों भ्रष्ट अफसरों पर समय रहते नहीं होती कार्रवाई? घूसखोर अफसरों का सस्पेंशन ऑर्डर कब तक? डिजिटल एविडेंस से मिलेंगे बड़े सबूत। किसकी मिलीभगत से भ्रष्ट अफसर भरते हैं अपनी जेब? 10 अधिकारियों की टीम क्यों बनाई गई? भ्रष्टाचार के मामलों में अक्सर सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सुनवाई में देरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। लेकिन अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने ऐसी संभावनाओं को लगभग खत्म सा कर दिया है। ब्यूरो ने 7 लाख रुपए की लागत से ओपन टेक्स्ट फॉरेंसिक इमेजर मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे अब भ्रष्ट अफसर पकड़ में आ सकेंगे। जानकारी के मुताबिक एक बार डेटा इस मशीन में सुरक्षित हो जाने के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव की कोई संभावना नहीं रह जाती। इसी तकनीक के जरिए निगरानी ने करीब 200 घूसखोर अफसरों और कर्मियों की डिटेल प्रोफाइल तैयार कर ली है, यानी पूरी फाइल तैयार की गई। इस पूरे सिस्टम के संचालन के लिए एक्सपर्ट और टेक्नीशियन की विशेष टीम की तैनाती की गई है, जो सबूतों को सुरक्षित रखेगी और उसे कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद भ्रष्ट अधिकारी जेल में होंगे। 10 अधिकारियों की टीम गठित, तेजी से होगी कार्रवाई। इसके साथ ही स्पीड ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत करीब 10 अधिकारी शामिल हैं। इस टीम का उद्देश्य मामलों की लगातार मॉनिटरिंग करना और गवाहों की समय पर पेशी सुनिश्चित करना है, ताकि सुनवाई में देरी ना हो और उन भ्रष्ट अफसरों को जेल हो पाए। 200 आरोपित अफसरों की लिस्ट कोर्ट को सौंपी। जानकारी के मुताबिक निगरानी ने कोर्ट को 200 आरोपियों की लिस्ट भी सौंप दी है। 25 सालों में पहली बार साल 2025 में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी और 2026 के शुरुआत में भी यह कार्रवाई तेजी से देखने को मिल रही है, और ये प्रयासों का परिणाम ही है कि इन अफसरों को अब जेल हो सकती है। 2 महीनों में बड़ी कार्रवाई, 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने साल 2026 के पहले 2 महीनों में बड़ी तेजी से कार्रवाई की। जनवरी और फरवरी 2026 में भ्रष्टाचार से जुड़े 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मार्च में अब तक 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जो पिछले सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। यह आंकड़ा साल 2024 के जनवरी फरवरी की कार्रवाई से 28 गुना ज्यादा है। लगातार दबिश दी जा रही है, मजबूत रणनीति बनाई जा रही है और अधिकारियों की तरफ से एक टीम गठित की जाती है, जिसके बाद ऐसे भ्रष्ट अफसरों का खुलासा होता है। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में अब स्पष्ट तेजी देखने को साफ तौर पर मिल रही है। पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ोतरी। 2023 के जनवरी फरवरी में 10 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में इसी अवधि में मात्र 1 केस दर्ज हुआ। 2025 के पहले 2 महीनों में 7 के खिलाफ कार्रवाई की गई, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस तरह 2023 से 2025 के बीच 222 मामले दर्ज हुए, जबकि 2026 में अकेले अब तक 28 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इन मामलों में 7,99,000 रुपए जब्त किए गए हैं सिर्फ 1 साल के अंदर। सभी मामलों में लोक सेवकों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था। आय से अधिक संपत्ति मामलों में भी कार्रवाई की गई। दरअसल करीब 2.5 दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो औसतन हर साल 72 मामले दर्ज किए जाते हैं, यानी प्रति माह लगभग 6 केस। लेकिन साल 2025 में कार्रवाई में तेजी लाते हुए कुल 122 मामले दर्ज किए गए,
जो औसतन हर महीने 10 लोक सेवकों के खिलाफ केस दर्ज होने के बराबर है। 2026 की शुरुआत में ही 28 मामलों ने यह संकेत दे दिया है कि इस साल कार्रवाई का ग्राफ और ऊपर जा सकता है। बात सजा की करें तो 2025 में 30 मामलों में सजा सुनाई गई थी। 2026 के जनवरी फरवरी में 4 मामलों में सजा हो चुकी है। करीब 200 मामलों को स्पीडी ट्रायल के लिए लक्षित किया गया है। वर्ष समाप्ति तक सजा सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। वहीं विशेष निगरानी इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी कार्रवाई करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 14 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की। वहीं 2,24,75,000 के जेवरात 2025 में बरामद किए। विशेष निगरानी इकाई ने प्राप्त की कार्रवाई पहले की। इसमें 6,49,000 रुपए रिश्वत की राशि के साथ 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। निगरानी ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 15 अधिकारियों पर कार्रवाई की थी। इसमें 12 करोड़ 77 लाख की अवैध संपत्ति पकड़ी गई थी, यानी 2025 से 2026 में अब तक मिला के। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ये राशि और ज्यादा बढ़ सकती है, अभी जो कई और जांच चल रही है। इसी तरह नियोजित शिक्षकों से जुड़े मामले में भी जांच तेजी से हुई और 2016 से जब ये जांच चल रही है तो ये कहा जा रहा है कि अब तक शिक्षा विभाग ने 6,56,595 सर्टिफिकेट निगरानी ब्यूरो को जांच के लिए दिए हैं। इसकी जांच में अब तक 1,711 एफआईआर तक दर्ज की गई हैं, जिसमें 2,916 शिक्षकों को अभियुक्त बनाया गया। इस साल 130 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यानी आप देख लीजिए कि हर विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार है। ये कहा जा सकता है कि बिहार के अब हर विभाग में भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है और तो और अब पुलिस विभाग में भी तगड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद भी सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस विभाग में भी तगड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन कार्रवाई हो रही है तो उसकी खबर भी आप तक पहुंचाते हैं। पुलिस विभाग में भ्रष्ट अफसरों की अब खैर नहीं। बिहार पुलिस की कार्यशैली में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए डीजीपी ने अब तक का सबसे कड़ा फैसला भ्रष्टाचार पर लिया है। दरअसल नए आदेश के मुताबिक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों को न केवल सस्पेंड किया जाएगा बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया जाएगा। दरअसल बिहार में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी अब शुरू हो गई है। भ्रष्ट अधिकारियों का होगा डिमोशन। डीजीपी विनय कुमार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सिर्फ निलंबित ही नहीं किया जाएगा बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया जाएगा। डीजीपी ने साफ कहा है कि थानों से लगातार रिश्वतखोरी और मनमानी की शिकायतें मिल रही हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इस संबंध में स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू के एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि जनसुनवाई में भी बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस काम के बदले पैसा मांगती है, भ्रष्टाचार करती है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि थाना स्तर पर भ्रष्ट आचरण पाए जाने पर अब केवल निलंबन तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। ऐसे कर्मियों को पदावनत कर उसी थाने में सामान्य जिम्मेदारी के साथ तैनात किया जाएगा, यानी डिमोशन होगा। इससे पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद भी अब जताई जा रही है। कई जिलों से मिली शिकायतें। मुख्यालय को मिली शिकायतों में भोजपुर और नवादा जैसे जिलों के मामले शामिल हैं, जहां पुलिसकर्मियों पर अपराधियों से मिली भगत और भूमि माफियाओं के पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों को जांच कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। निलंबन से बच निकलते थे आरोपी। अधिकारियों का मानना है कि कई मामलों में निलंबन की कार्रवाई के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी प्रभाव और पैसों के बल पर बच निकलते हैं और बाद में सेवा में बहाल हो जाते हैं और आराम से नौकरी करते हैं। ऐसे में पदोन्नति जैसे बड़े कदम से स्वप्रवृत्ति पर रोक लगने की उम्मीद है। पुलिस मैनुअल में पहले से ही लघुदंड, ब्लैक मार्क और बर्खास्तगी तक के प्रावधान मौजूद हैं। गंभीर मामलों में इंस्पेक्टर से दरोगा और दरोगा से जमादार तक पदोन्नति की जा सकती है, यानी अब डिमोशन होगा। डीजीपी के इस सख्त रुख के बाद माना जा रहा है कि बिहार पुलिस में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बता पाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें अब तक बिहार में कैसे फैली हुई हैं और भ्रष्टाचार आखिर कैसे इन तमाम विभागों को दीमक की तरह खा रहा है, ये सवाल बेबाकी से पूछा जाएगा, जो आज हमने पूछ डाला है।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।